चलो ये दोनों शंकर जी के पास में होंगे, कैलाश पर्वत पे होंगे। अब दोनों पार्वती के पास में गई, कहने लगी हमारे दोनों के आए थे, हमारे आए थे। पार्वती जी ने कहा हमारे भोले भंडारी भी गायब है। अब तीनों ने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते थक गई। फिर कहने लगी एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ नारद जी आए थे? कहा हाँ। तुम्हारे यहाँ? हाँ। अच्छा, उसी नारद ने हम तीनों के घर में आग लगाया है। पहले नारद को ढूंढो और फिर उसकी पकड़ करके खूब पिटाई करो, तब वो बताएगा कि हम तीनों के क्या होंगे। उसी क्षण देवती नारद जी वीणा बजाते हुए निकल पड़ी। नारद जी से माता पार्वती जी ने कहा नारद जी पास में आओ। नारद जी समझ गए पास में गया तो पिटाई हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि माताओं से 100 कदम दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कल तो हलवा खा करके गया था, और यह संकल्प कब से लिया? नारद जी ने कहा बस इसी क्षण अभी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तेरा संकल्प तुझको धन्यवाद, मुबारक हो। पहले ये बताओ कि हम तीनों के गए कहाँ? नारद जी ने कहा कि अब वो तुम्हारे काम की नहीं रह गई। मतलब अरे अब वो 6-6 महीना के बालक हो गए, तुम 40-40 साल की जाकर के किसी आश्रम में भजन करो, अब वो तुम्हारे काम के नहीं रह गए। माता पार्वती जी ने कहा क्या मतलब? अरे वो अनुसुईया के बालक बन गए 6-6 महीना, हमें कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा जाओ वहां से आश्रम से ले आओ, खिलाना पिलाना, अब बड़े हो जाएंगे फिर तुम्हारे काम के हो जाएंगे। तीनों गई तो आश्रम में नहीं गई, खिड़की से देखा तीनों पालना में खेल रहे थे। तीनों ने खिड़की से चुटकी बजाई, ताली बजाई। तीनों ने सिर उठा करके देखा तो तीनों ने इशारा किया आ जाओ आ जाओ। अब तीनों एक दूसरे तीसरे को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगे माँ माँ माँ। अनुसुईया माँ दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ क्या हुआ? तीनों अंगुली उठा करके कहते भूतनी भूतनी भूतनी। तीनों वहां से भागी। हे भगवान ये मुझे भूतनी बता रहे हैं, फिर कैसे आएंगे? फिर दौड़ी दौड़ी नारद जी के पास में गई, अरे वो तो मुझे भूतनी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा कैसे गई थी? अरे गई कहाँ थी, मैं तो खिड़की से बुला रही थी। नारद जी ने कहा खिड़की से तो भूतनी ही बुलाती है। आश्रम में जाती अनुसुईया माँ पूछती कौन, तो कह देती हम आपके पुत्रों की पुत्र बधुएं, आपकी बहुएं, और काम बन जाता, करती सेवा ले आती। अब फिर दोबारा जब तीनों गई, खिड़की दरवाजा खटखटाया। अनुसुईया माँ ने कहा कौन? तीनों ने कहा हम आपकी बहुएं, हम आपके पुत्रों की पुत्र बधू। तो पूछने की क्या जरूरत है, तीनों आकर के आश्रम में सेवा करो। अब तीनों आकर के सेवा करने लगी। एक दिन रात्रि में तीनों अनुसुईया माँ के पैर दबा रही थी, एक सिर दबा रही थी, एक एक पैर दबा रही थी। और तीनों को बड़ा संकोच हुआ, रोने लगी। गरम गरम आंसू जब अनुसुईया के पैरों पर पड़े तो अनुसुईया ने तीनों का हाथ पकड़ लिया और कहा सच सच बताओ तुमको क्या तकलीफ है आश्रम में? तीनों ने क्षमा मांगी, कहा कि मेरे जैसी जो देवियां हैं आपके चरणों में करोड़ों वार दी जाए फिर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। माता मुझे क्षमा करो, हम तीनों के हमें वापस कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो मुझे। अनुसुईया ने कहा जाओ पालना में खेल रही हैं, ले जाओ अपनी अपनी को ले जाना, खिलाना पिलाना, बड़े हो जाएंगे फिर काम के हो जाएंगे। अब छोटे छोटे थे, तीनों एक जैसे लग रहे थे, कहीं अदला बदली हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हमारे संख वाले थे, कहीं डबल वाले निकल गए। बोलो राधे राधे। फिर अनुसुईया के चरणों में जाकर के गिरी और कहने लगी माँ जैसे थे हमें वैसे ही चाहिए, हमारे बस की बात नहीं सेवा करने की। अनुसुईया माँ ने तीनों को छिटका दिया जल का, फिर सब अपने अपने तीनों रूप में हो गए। अरे माँ ये फिर आपने क्या कर दिया?
फिर उसी चक्कर में डाल दिया। और तीनों ने अनुसुईया को प्रणाम किया और तीनों अपने अपने अंश से अनुसुईया को 3 पुत्र दिए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। ये तीनों के रूप से 3 पुत्र हैं। तो कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं महान हुई। अरुंधति ये भी कर्दम देवहूति की बेटी है। कर्दम ऋषि ने सोचा, मैंने सोचा था कि एक संतान होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा, लेकिन पता नहीं ये टेढ़ी टांग वाला किस चक्कर में डाल दिया। बोलो राधे राधे। और जब याद आई तो 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण भगवान कपिल के रूप में अवतार लेते। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम ऋषि कहते हैं देवहूति से, देवी अब तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, हमारी कामना हो गई पूरी। और कर्दम ऋषि सीधे वन को चले गए तपस्या करने के लिए। इधर देवहूति माता ने छोटे से कपिल भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर पीली पीली पीताम्बरी पहनाई, मस्तक पर चंदन लगाया और गले में फूलों की माला पहनाई, एक सुंदर चौकी सजाई, भागवत की स्थापना किया और अपने पुत्र कपिल को गद्दी पर बैठा दिया। यहीं से देवहूति कपिल संवाद भागवत में प्रारंभ होता है। बड़ा सुंदर। वैसे तो स्वयं ज्ञानी है, बाल विदुषी है, सब कुछ जानती है, फिर भी वो व्यास गद्दी पर नहीं बैठी। माताओं और बहनों को व्यास गद्दी पर बैठना निषेध है। सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, लाभ होगा। और गद्दी पर बैठ करके अगर भागवत कथा सुनाएंगे तो अपराध होगा। अगर भागवत कथा माताओं बहनों को सुनाने के लिए आदेश दिया जाता तो माता देवहूति ने क्यों नहीं सुनाया, अपने पुत्र को क्यों बैठाया? सब कुछ जानते हुए परम विद्युती परम ज्ञानी माता देवहूति जैसी भला कोई माता हो सकती है? अपने पुत्र के मुख से भागवत कथा सुनी। भक्ति की 9 परिस्थितियां होती है और जब व्यक्ति 10वीं परिस्थिति में पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी पानी बनकर के बहने लग जाता है। बोलो राधे राधे। माता देवहूति के साथ में यही हुआ, उनका शरीर संपूर्ण पानी पानी बनकर के बहने लगा। कपिल भगवान